सोचिए, दो बहुत ही महान पुरानी सभ्यताएं, एक तरफ हिंदू धर्म और दूसरी तरफ प्राचीन मिस्र। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर्स की दूरी, सदियों का फासला। पर क्या इनके बीच कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? आज हम इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या हिंदू धर्म का प्राचीन मिस्र से कोई गहरा, कोई रहस्यमयी कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम कुछ ऐसे सुरागों को जोड़ेंगे जो इसी चौंकाने वाली संभावना की तरफ इशारा करते हैं। तो इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए जो पहली कड़ी है वो हमें ले जाती है हिंदू धर्म की एक बहुत ही पुरानी भविष्यवाणी की तरफ, कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी। अब ये भविष्यवाणी जिस समय के लिए है वो है कलयुग का दौर। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ये वो आखिरी सबसे अंधकार वाला युग है। मतलब एक ऐसा समय जब इंसानियत खुद ही अपनी तबाही की तरफ बढ़ती है और बुराई, अधर्म हर तरफ फैल जाता है। तो ये भविष्यवाणी होती कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले बुराई या कह लें अधर्म, इसका राज पूरी दुनिया पर छा जाता है। और जब ये अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेते हैं। फिर वो अपने साथियों, अपने अनुयायियों के साथ मिलकर बुराई की ताकतों को खत्म करते हैं और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। चलिए, ये तो हुई हिंदू भविष्यवाणी की बात। अब इस पहेली की दूसरी कड़ी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यही कहानी हजारों किलोमीटर दूर फैरों की धरती यानी मिस्र में कैसे सुनाई देती है। तो प्राचीन मिस्र में ज्ञान के एक देवता थे जिनका नाम था थोथ। उन्होंने भी आने वाले समय को लेकर, मतलब इंसानियत के भविष्य को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। और कमाल की बात यह है कि जब आप इसे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये कहानी तो अभी-अभी सुनी है। तो थोथ की भविष्यवाणी भी बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ती है। सबसे पहले लोगों की सोच में जहर घुलने लगता है, वो भ्रष्ट हो जाती है। और यही भ्रष्टाचार पूरी की पूरी मानव जाति को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। और ठीक इसी वक्त जब सब खत्म होने वाला होता है तब इंसानियत को बचाने के लिए एक सर्वोच्च देवता धरती पर अवतार लेते हैं और आखिर में अपने भक्तों के साथ मिलकर वो दुनिया को इस अंधेरे से आज़ाद कराते हैं। तो अब हमारे पास पहेली के दोनों टुकड़े हैं, एक हिंदू धर्म से, दूसरा प्राचीन मिस्र से। तो चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं और आप खुद देखिएगा कि इन दोनों में कितनी चौंकाने वाली समानताएं हैं। देखिए, जब इन दोनों भविष्यवाणियों को आमने सामने रखा जाता है तो जो समानताएं उभर कर आती हैं वो इतनी साफ हैं कि उन्हें इग्नोर करना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगता। आइए इन समानताओं को और करीब से देखते हैं। दोनों कहानियों की शुरुआत एक ही समस्या से होती है, बुराई का फैलना और इंसानियत का विनाश की ओर बढ़ना। फिर दोनों का हल भी एक ही है, एक दिव्य शक्ति, एक उद्धारकर्ता का धरती पर आना। और आखिर में दोनों का मिशन वो भी बिल्कुल एक जैसा है, अपने मानने वालों के साथ मिलकर बुराई को खत्म करना और दुनिया में फिर से धर्म और अच्छाई को स्थापित करना। मतलब ये सिमिलैरिटीज वाकई हैरान कर देने वाली हैं। तो जब दो अलग अलग सभ्यताओं में इतनी मिलती जुलती कहानियां हों तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू धर्म एक ग्लोबल रिलीजन हो? तो हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल पर आके खत्म होता है। क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले ये दो महान सभ्यताएं असल में एक ही ग्लोबल आध्यात्मिक सोच का हिस्सा थी? क्या ये जो समानताएं हैं ये किसी भूले बिसरे साझा इतिहास की तरफ इशारा कर रही हैं? जवाब तो शायद वक्त की परतों में कहीं दबा है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत तो जरूर है।